नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने सदर अस्पताल कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा कि भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2022 निर्धारित किया गया है। राज्य में कुल 11 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में एमडीए कार्यक्रम मनाया जाता है। फाइलेरिया की रोकथाम हेतु 23 अगस्त से 27 अगस्त तक अभियान चलाकर आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र डोर टू डोर जाकर सहिया, सेविका एवं पोषण सखी के द्वारा एल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। 23 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में दवा की खुराक दी जाएगी। वहीं 26 अगस्त से 27 अगस्त तक डोर टू डोर जाकर लोगों को खुराक दी जाएगी। जिले के कुल 2619 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कुल 5248 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने का काम करेंगे। इसके लिए प्रखंड स्तर पर 509 पर्यवेक्षक एवं जिला स्तर से 7 पर्यवेक्षक कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगे। जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर आरआरटी टीम का गठन किया गया है। मौके पर डीएमओ डॉक्टर सिद्धार्थी हेम्ब्रम, पीसीआई मुकेश कुमार मंडल, मुकेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। उन्मूलन कार्यक्रम में आप सभी पत्रकारों का स्वागत है। और ये भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2022 निर्धारित है। पिछले साल वर्ष कुछ कोविड के चलते कुछ कार्यक्रम प्रभावित हुआ, लेकिन इस वर्ष हम लोग का लक्ष्य है कि हमें जो लक्ष्य मिला है हम उतने लोगों को फाइलेरिया की दवा दिलवा दें। राज्य में कुल 11 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। फाइलेरिया के रोकथाम हेतु ये एमडीए कार्यक्रम इस वर्ष 23 अगस्त से 27 अगस्त 2021 तक गिरिडीह जिला अंतर्गत चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित जनसमूह को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं करना है। दवा का सेवन खाली पेट भी नहीं करना है। जिला के कुल 25,19,014 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 23 अगस्त से 25 अगस्त तक 3 दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर दवा डीवीसी एवं एल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। शेष बचे हुए व्यक्तियों को 26 अगस्त से 27 अगस्त तक दवा प्रशासक, जिसमें सहिया हैं, सेविका हैं, पोषण सखी के द्वारा घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। जिले में कुल 2619 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कुल 5248 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने हेतु कार्य करेंगे। दवा का सेवन बिल्कुल कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराया जाएगा। प्रखंड स्तर पर एवं जिला स्तर से कार्यक्रम का प्रवक्षण एवं अनुश्रवण किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर 509 पर्यवेक्षक एवं जिला स्तर से 7 पर्यवेक्षक कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगे। जिला एवं प्रखंड स्तर पर भी एक आरआरटी टीम का गठन किया गया है, जो पूरे जिले और सभी प्रखंडों में आवश्यकता अनुसार कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदर प्रखंड परिसर में शनिवार को मानव श्रृंखला के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के द्वारा राज्य सरकार के गलत फैसलों एवं गलत नीतियों के विरोध में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, हरविंदर सिंह बग्गा, चुन्नू कांत, संदीप डंगई, दिलीप वर्मा, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान, संजीत सिंह पप्पू, मनोज संघई, एजाज अहमद सोनू, नवनीत सिंह, मुकेश जालान, जाकिर हुसैन खान, मोहम्मद इरफान, रंजीत सिंह, रोशन सिंह, पीयूष सिन्हा, संदीप देव, राजेश गुप्ता, महिला मोर्चा की ओर से शालिनी बैसखियार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, डॉली तिवारी, ज्योति शर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के समापन के बाद प्रखंड पदाधिकारी व अंचल अधिकारी को राज्यपाल के नाम मेमोरेंडम सौंपा गया।
के रूप में भी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मानव श्रृंखला खड़ा किया, ये इस बात का प्रतीक है कि राज्य की जनता में कितनी रोष है और ये सरकार जो काम इनको करना चाहिए वो ये नहीं कर रही। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी जी का चयन किया तो उनको नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं दी। ये मान्यता इसलिए नहीं दिया कि उनके मन में ये घबराहट है कि बाबूलाल मरांडी जी ऐसा व्यक्तित्व जब सदन में रहेगा तो उनकी गैर कानूनी कार्य को चलने नहीं देगा। और इसलिए आज मैंने मांग किया है कि यहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे झारखंड राज्य में मानव श्रृंखला का चलाया जा रहा है। आज उसी आलोक में गिरिडीह प्रखंड में भी हो रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि हेमंत सरकार ने चुनाव के समय विभिन्न तरह के लोभ लुभावने गलत घोषणाएं कर करके सत्ता में आई है और हर जगह चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात है, बेरोजगारों को युवाओं भत्ता का बात हो, किसानों के हित की बात हो और हर क्षेत्र में नारियों के जो है सशक्तिकरण की बात हर जगह विफल हो रही है। उसको अनेकों बार भाजपा के द्वारा संकेत दिया जा रहा है, पुनः संकेत दिया जा रहा है कि आप सजग हो जाइए। अगर सरकार नहीं चला, ये जो आपने देखा हमारा विरोध प्रदर्शन था, मानव श्रृंखला बना के हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया है। आज तो हम मुट्ठी भर कार्यकर्ता थे, कल को अगर यह निद्रा में विलीन सरकार, हेमंत सोरेन की अत्याचारी सरकार, वसूली वाली सरकार नहीं जागती है और सही रास्ते पे नहीं आती है तो आज जो ये हम मुट्ठी भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कल हम सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में सड़क पर उतरेंगे क्योंकि हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा तो सतत संघर्ष, हमारे खून में संघर्ष है। हमने बरसों संघर्ष किया, तब जाके परिवारवाद की जड़ें स्थापित कर चुकी विद्यमान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। इसलिए झारखंड प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की आत्मिक संबंध है और झारखंड प्रदेश में वर्तमान सरकार के द्वारा सभी क्षेत्रों में जो विफलता दिखाई जा रही है उसे भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। विधि व्यवस्था इस सरकार के कार्यकाल में फेल है। मां बहनों की अस्मिता की सुरक्षा करना इस सरकार में फेल है। खनिज संपदा की सुरक्षा इस सरकार में फेल है। किसानों की सुरक्षा इस सरकार में फेल है। इन तमाम क्षेत्रों में जो दुर्व्यवस्था कायम झारखंड सरकार के द्वारा की गई है, इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मानव श्रृंखलाबद्ध होकर आज झारखंड सरकार का विरोध करने का संकेत दिया है। प्रदेश के हर प्रखंड मुख्यालय में झारखंड सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार झारखंड सरकार जनता की जन विरोधी कामों को अंजाम दे रही है, जनता के विरोध में काम कर रही है और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना छोड़ के ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है सरकार। इस सरकार को, जन विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम हर प्रखंड मुख्यालय में रखा है और इसी के तहत आज गिरिडीह में भी भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल के कार्यकर्ता एकजुट हुए और मानव श्रृंखला बनाकर इस प्रदेश के खिलाफ में इस प्रदेश की जन विरोधी खिलाफ सरकार के खिलाफ एकजुटता का परिचय देते हुए सरकार को चेतावनी दिया कि सरकार अपने कार्य जो जन विरोधी कार्य है उसको तत्काल बंद करे और जनहित में काम करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुका है और जब तक इस सरकार को उखाड़ कर फेंक नहीं देगा, जब तक जनता के लिए काम करने वाली सरकार को स्थापित नहीं कर लेगा, तब तक चुप नहीं बैठेगा। जिला में 3400 मंडल में यह मानव श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित है वर्तमान जन विरोधी सरकार के खिलाफ और ये सफल रहा। इसमें आम जन भी सहयोग लिए और इस मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग विरोध जताए कि सरकार किस प्रकार झूठी वादा करके आई थी। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, राज्य सरकार के जो प्रचार में उनका मैनिफेस्टो में था कि 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, स्थानीय बालू को फ्री करेंगे, खनन पट्टा को फ्री करेंगे। लेकिन आज आप सभी लोग जान रहे हैं, हम इस मंच के माध्यम से, आप पत्रकार बंधु के माध्यम से ये जनता में संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार झूठी घोषणा करके ये झारखंड में सत्ता जैसे तैसे करके सरकार बना के रखी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार जन विरोधी है, गरीब विरोधी है। आज जो है सो ऑनलाइन रसीद
कटने में पैसा लिया जा रहा है। आज जो है सो 3,000 रुपया राशन कार्ड बनाने में गरीबों का पैसा लिया जा रहा है। ये सच्ची बात है। कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ तक कि जिला के पदाधिकारी चाहते भी तो कंप्यूटर ऑपरेटर उसको टर्न अप नहीं करते कार्ड निर्माण करने में, क्योंकि ऑफिसर को पता ही नहीं कि कैसे उसका एक्सेप्ट करके कंप्यूटर से किया जाएगा। लेकिन गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों के साथ साथ पूरे राज्य में मानव श्रृंखला बनाई जा रही है और इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव झारखंड की जनता का सेवा करने के लिए तत्पर है। आज जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपीए की सरकार पूरे राज्य में स्थापित है, वो हर एक मुद्दे पर, आज जितने भी मुद्दों पर वो अपने सत्ता में आई थी, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर वो काम कर पा रही है। यह कह सकती है यह सरकार कि कोरोना काल है, तो मैं कहता हूँ कोरोना काल तो है, लेकिन नीतिगत आप फैसला ले सकते हो। आप झारखंड की जनता को एक भरोसा दिलाए थे कि जो गैर मजरूआ जमीन बैंड है उसको चालू कर दिया जाएगा। आज वह बंद है, उसमें तो पैसा नहीं लगता। आज कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि कल तक तो लोग आम आवाम भयभीत थे, अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि लगातार ये सुनने में आ रहा है कि अब न्यायाधीश जैसे व्यक्ति की हत्या यह पहली घटना है झारखंड। रक्षाबंधन को लेकर गिरिडीह की दुकानें पूरी तरह से सज चुकी है। बहनें राखी की खरीदारी में जुटी हुई है। शनिवार को राखी की खरीदारी को लेकर शहर में दिन भर चहल पहल देखी गई। इस साल बहनें भाइयों की कलाई पर 22 अगस्त को रक्षा सूत्र बांधेंगी। बाजार में इस बार स्टोन, कुंदन और एड़ी की छोटी छोटी राखियों की सबसे ज्यादा मांग है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसा है राखी का बाजार। सुबह 5 बजे भोर से 5 बजे शाम तक 5:01 तक पूर्णिमा रहेगी और 10 बजे के बाद 5 बजे शाम तक रक्षाबंधन कर सकते। इसमें कोई स्नेह की बात नहीं है। शुभ मुहूर्त कब है? 10 बजे के बाद और 5 बजे तक। 10 बजे के बाद से 5 बजे शाम तक आप एकदम रक्षाबंधन एकदम निवे भाव से कर सकते हैं। इसमें कोई शंका की बात नहीं। और कथा पूजन तो दिन भर कथा पूजन का कोई भेदभाव नहीं। सुबह 5 बजे से एकदम शाम 5 बजे तक, रात में भी अगर हो तो भी कथा का आयोजन वो दूसरी ढंग का है, लेकिन रक्षाबंधन जो है से 10 बजे के बाद। शहर के शास्त्री नगर रोड भंडारीडीह में शनिवार को अमूल कॉर्नर का उद्घाटन उद्योगपति गुणवंत सिंह मोंगिया एवं चरणजीत सिंह सलूजा ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर कई गणमान्य भी मौजूद रहे। इस दौरान
सभी लोगों ने प्रतिष्ठान के संचालक मसरूर सिद्दीकी को शुभकामना दी। बताया गया कि अमूल जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड के तमाम तरह के उत्पाद इस प्रतिष्ठान में उपलब्ध होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम, आदिल सिद्दीकी, मिथुन, जय गौतम, महमूद आलम सिद्दीकी, महफूज आलम सिद्दीकी, सलीम अंसारी सहित इलाके के कई प्रतिष्ठित लोग और सिद्दीकी परिवार के सभी सदस्य शामिल रहे। है कि हमारे मोहल्ले में भी अमूल पार्लर खुल गया, अमूल कॉर्नर, और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम ही को यहाँ बुलाया गया। देखिए, दूर के लोगों को बहुत याद किया जाता है, लेकिन घर में इतना लोगों को मानना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम लोग में कहावत है ना, घर का जोगी जोगड़ा, बार का जोगी सिद्ध। ये जैसे बोलते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन घर का ढोल जो है वो समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोगों ने आज अपने घर के लोगों को, अपने लोगों को जिस तरह से बुलाया है, इससे महसूस होता है कि आपस में एक दूसरे के प्रति जो लगाव है ये नज़र आता है। और वैसे भी हमारे मोहल्ले में इतने अच्छे अमूल कॉर्नर जो खुला है, इसका तो यहाँ पर लोगों को ऐसे भी इसकी बहुत ज़रूरत भी थी। और एक अच्छा प्रोडक्ट एक सही जगह पर मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। एक खूबसूरत तरीके से कॉर्नर पर बनाया गया और मुझे खुशी है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मसरूर भाई को कि इन्होंने एक अच्छी जगह पर अच्छा काउंटर खोला है, जिससे आसपास के लोगों को बहुत ही आराम होगा और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को भी मिलेंगी। और मैं दुआ करता हूं कि यहाँ पर खूब तरक्की करें और खूब आगे बढ़ें। प्यार है मसरूर आलम सिद्दीकी जी का, और इनका रिश्ता हम लोग का परिवार के साथ बहुत पुराना है। इनके पिताजी यूसुफ सिद्दीकी जी, जिनको हम लोग हमेशा चाचा जी करके बुलाते थे और हमें अपना बच्चा समझते थे। मुझे खुशी है कि आज हम लोग फिर एक परिवार, दोनों परिवार एक साथ मिलते हैं और ये दुकान का हमारे छोटे भाई गुणवंत सिंह का उद्घाटन किए हैं और इस बात की बड़ी खुशी है। मैं पूरे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये इस कॉर्नर में अमूल का एक आउटलेट खोलने का जो काम किया है, इससे आसपास लोगों को जो है हर वो क्वालिटी की चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। आप जान रहे हैं कि कोई भी जगह तभी डेवलप होता है जब वहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें मुहैया होती है। तो इसमें एक कड़ी जुड़ने का काम हमारे मसरूर भाई ने किया है। मैं इन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अमूल कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया के द्वारा, मुंगिया स्टील चेयरमैन के द्वारा। और हमारे यहाँ ये प्रतिष्ठान जो है, इसमें सभी तरह का केक मिलेगा। ब्लैक फॉरेस्ट, वाइट फॉरेस्ट, फोटो केक, और इसमें सभी तरह के चॉकलेट का रेंज उपलब्ध है। क्योंकि और हम गिरिडीह के पब्लिक को अच्छा सेवा देने की कोशिश करेंगे। ये शास्त्री नगर एरिया है, इस एरिया में आइसक्रीम पार्लर का बहुत कमी था। अमूल का सारा रेंज हमारे पास है, कैडबरीज का सारा रेंज हमारे पास है, किंडर जो है वगैरह सब इत्यादि मिलेगा। झारखंड राज्य के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है।
यह बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने पत्रकार सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि समय समय पर झारखंड को मिलने वाली राशि केंद्र सरकार रोक देती है, इसी वजह से राज्य के विकास में बाधा आ रही है। कहा कि पूरा देश महंगाई एवं बेरोजगारी से जूझ रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा चलाकर कोविड-19 की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों गिरिडीह जिले में जन आशीर्वाद कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम में कोविड-19 नियम की धज्जियां उड़ाई गई। श्री सिंह ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल के दाम 100 से पार हो चुके हैं। इस दिशा में केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने आम जनता से कई वादे किए, लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही आम जनता को ठगने का काम कर रही है। कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि के तहत 500 रुपए देती है, वहीं डीएपी एवं यूरिया की भारी कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में सम्मान निधि किसानों के लिए मात्र धोखा के समान है। मौके पर अजीत कुमार पप्पू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जन आशीर्वाद यात्रा के संबंध में कुछ बातें, कुछ सवाल रखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोडरमा लोकसभा के सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को मंत्रिमंडल में जगह देकर बहुत अच्छा काम किया, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन पिछले 7 वर्षों से जिन उद्देश्यों के लिए ये आशीर्वाद यात्रा का आयोजन हुआ, इनके जन आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया गया, जनता से आशीर्वाद की बात की गई है, जनता को क्या उपलब्धि उनका रहा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 7 वर्षों में मैं आंकड़े के साथ बताऊंगा कि पूरा देश, वो चाहे महंगाई की बात हो, चाहे रुपये का मूल्यन का बात हो, एलपीजी गैस का दाम का बढ़ोतरी हो, डीजल पेट्रोल के दाम की बढ़ोतरी हो, किसानों के खाद की बढ़ोतरी हो, जीवन रक्षक दवाओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि की बात हो, बेरोजगारी के दर की बात हो, थोक सूचनाओं की जो मूल्य का है उसमें बढ़ोतरी की बात हो, तमाम चीजें में ये सरकार पूरी तरीके से जीडीपी ग्रोथ में ऋणात्मक में आज बुरी स्थिति में है। हंगर इंडेक्स में हम 107 देशों में 97वें स्तर पर है। आखिर क्या उपलब्धि है इस सरकार की कि आखिर जन आशीर्वाद यात्रा के बाद के आयोजन करके कोविड प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन किया गया। जिन कानूनों को माननीय गृह मंत्रालय या गृह मंत्री के निर्देश पर पूरे देश में लागू किया गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। इस जिले में जवाबदेह लोग थे, जिम्मेवार लोग हैं, क्यों नहीं इस यात्रा में आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल का गाइडलाइन का अनुपालन किया गया। तो ये खुद पीठ थपथपाने वाली बात है। एक भी उपलब्धि बताए, आज भारत का जीडीपी ग्रोथ -10.3 के स्तर पर है। आज हमारा जो कोविड स्टेटस पर एनम जो कोविड का जो कोरोना का जो महामारी था, दूसरा जो वेव था, उसमें लाखों लोग मरे। सरकार की जो व्यवस्था थी पूरी तरीके से चरमरा गई थी। और खासकर झारखंड में, झारखंड के साथ जिस प्रकार से केंद्र की सरकार के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, झारखंड के हक की जो लड़ाई है, जो पैसे हैं उसे समय पर नहीं दिया जाता है, रोका जाता है, योजनाओं को बाधित किया जाता है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी को लोगों को बताना जाना चाहिए कि सिर्फ होर्डिंग और पोस्टर लगा के, बड़े बड़े फोटो चिपका के अगर उपलब्धि है तो बात दूसरी है भाई। आज आप वैक्सीन की बात करते हैं, आज पूरा देश वन नेशन वन आप टैक्स की बात करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर क्यों रखा है भाई? भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार शनिवार को तीसरी प्रखंड मुख्यालय में हेमंत सरकार की नाकामियों एवं गिरती कानून व्यवस्था,
प्रखंडों में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सहित स्थानीय मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय से होते हुए रोड में एकजुट खड़े होकर सरकार के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अशोक उपाध्याय ने झारखंड सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। साथ ही अपराध पर रोक लगाओ, नियमित बिजली की आपूर्ति करो, बेरोजगारों को रोजगार दो, विकास कार्यों में लूट खसोट बंद करो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। मौके पर भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, थाना सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, मोहन बर्नवाल, विकास मंडल कौलेश्वर सिंह, सुनील शर्मा, रामचंद्र यादव, उदय साव, भाजपा नेता सोनू हेम्ब्रम सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बेरोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो। नहीं मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन हो गया, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हमारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन हो गया, हेमंत सोरेन किया हुआ वादा पूरा करो, हेमंत सोरेन हो गया, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना। जो वादा खिलाफी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में रोड में मानव श्रृंखला बना के हम लोग खड़ा है और विरोध जता रहे हैं कि आपने जो वादा किया बेरोजगारों को नौकरी देने का पूरा नहीं किया। आज उग्रवाद बढ़ रहा है, जज की हत्या हो जा रही है बीच रोड पर और सारे जितने काम आप केवल ट्रांसफर पोस्टिंग की सरकार चला रहे हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके तमाम गलत काम के खिलाफ में रोड पर उतरकर विरोध जताने का काम कर रही है। हेमंत सोरेन किसान, मजदूर, शिक्षित बेरोजगारों के साथ जो है वादा खिलाफी करने का काम किया। इन्होंने जो वादा किया था कि झारखंड में जो है हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाएगा, किसानों को खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, उग्रवाद पर अंकुश लगेगा। इन तमाम जो है सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जो है सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में मानव श्रृंखला बना करके सरकार के क्रियाकलापों के खिलाफ, सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है, शिक्षित बेरोजगारों को साथ में जो सरकार ने ठगने का काम किया, किसानों के साथ में जो धोखा देने का काम किया, बेरोजगारों को जो छलने का काम किया, इन तमाम सवालों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानव श्रृंखला बना करके और सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ हेमंत सोरेन का हम लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर हेमंत सोरेन के वादा के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर पूरे प्रखंड में जो कार्यक्रम किया जा रहा है पूरे झारखंड में, उसी के समक्ष आज हम लोग किसी प्रखंड में खड़ा है। क्योंकि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से जनता के बीच में जो चुनाव के समय में वादा किए थे वह एक भी वादा नहीं पूरा किया जा रहा है। इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन से उनका इस्तीफा मांग करते हैं, या तो फिर जो वादा किए थे वह वादा को पूरा करें। गिरिडीह पीरटा ब्लॉक के प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पीरटा ब्लॉक मुख्यालय पर मानव श्रृंखला बनाकर उग्र धरना प्रदर्शन व आंदोलन की चेतावनी के साथ झारखंड सरकार के खिलाफ प्रखंड पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मौके पर काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। एक इंजीनियरिंग सेक्टर मिल रहा है, जो अधिकारी ज्यादा पैसा अदा करते हैं उनको उसी हिसाब से पोस्टिंग किया जाना है। ये अधिकारियों का कहना है कि हम पैसा देकर आए हैं तो आपकी काम कैसे करेंगे, हम तो पैसा देकर आए हैं, पैसा लेने पे काम करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन अधिकारियों को
कि आप फौज में आ जाओ, जिनको आप पैसा देकर आए हो उनके घर जाकर काम करो, उनकी बर्तन बासन साफ करो। जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अगर आपके ब्लॉक स्तर के सभी प्रतिनिधि आते हैं, उनका आप काम नहीं करोगे तो हुक्का पानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंद किया जाएगा। आज कोई ब्लॉक को चलने नहीं दिया जाएगा। और जो आप बोल रहे हैं बीडीओ साहब, अधिकारी महोदय, यही जनता के पैसे से आपको तनख्वाह मिलता है। कोई हेमंत जी के कोई घर से किसी को पैसा नहीं मिलता है। यही आम जनता अपनी गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में देते हैं, जिस पैसे से आपका बच्चा पढ़ता है, आपकी परिवार अनाज खाता है। बिरनी प्रखंड मुख्यालय परिसर में शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भाजपा के लोगों ने मानव श्रृंखला स्थापित कर वर्तमान राज्य की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि बतौर बगोदर विधानसभा के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो मौजूद रहे। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्र में वर्तमान राज्य की सरकार असफल साबित हो रही है। राज्य में विकास कार्य ठप है। इसके बावजूद पूर्व सरकार की विकास योजनाओं को बंद किया जा रहा है। राज्य की विधि व्यवस्था चौपट है। उग्रवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है। राज्य के हालात ऐसे हैं कि अधिवक्ता एवं पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। राज्य के बेरोजगार युवकों के साथ धोखा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। इस मौके पर मुख्य रूप से सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव, प्रमुख प्रतिनिधि मनोज सिंह मंडल, अध्यक्ष राजदेव साव, सुरेंद्र यादव, रंजीत कुमार राय, मनोज चंद्रवंशी, टुपलाल वर्मा, छत्रधारी रविदास सहित कई लोग मौजूद। ये बिरनी प्रखंड मुख्यालय में श्रृंखलाबद्ध हमारे लोग नहीं हैं। झारखंड प्रदेश के तमाम प्रखंडों में एक दिवसीय मानव श्रृंखला दिवस हर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित की गई है और उसी कड़ी के तहत बगोदर विधानसभा के तीनों प्रखंड में कार्यक्रम को हम लोगों ने रखा है। आज सरिया प्रखंड मुख्यालय के समीप हम लोग दोनों रोड के दोनों साइड में पार्टी के तमाम पदाधिकारी साथी सब एकत्रित हैं और मानव श्रृंखला करके एज रघुवर क्या कहते हैं इसको, हेमंत सरकार जो अपनी जो वादा उन्होंने जो किया था 2019 के चुनाव में, हेमंत सरकार की विफलता जो रही है, इसको हम लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपने चुनाव के पहले झारखंड की जनता को काफी प्रलोभना दिया। इतना प्रलोभन आपने दिया और जनता बाध्य होकर के आपको बहुमत की सरकार बना दिया और आप सरकार में काबिज हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वह छठी जेपीएससी का जो परीक्षा हुई उसमें जो लड़के पास किए उसकी भी नियुक्ति आपने नहीं किया, इसमें भी आप धोखा दिया। इसके बाद जी टेट जो 2016 में जो पास किए टीचर लोग, उन लोग को भी आपने नियुक्ति नहीं किया, न उनको सरकारीकरण किया। साथ ही पंचायत सचिवालय के लिए ग्राम सेवक पद पर भी नियुक्तियां निकाली, वो भी नियुक्तियां ज्यों का त्यों रह गई। आज तक आपने बहाली लेटर तक नहीं दिया। जिला पुलिस की नियुक्ति थी वो भी वैसा ही हुआ। जैप का पुलिस की बहाली थी वो भी हुआ। सहायक पुलिस की बहाली थी बात थी वो भी वही हो गया। वनरक्षी और कारा चालक की बहाली थी वो भी नहीं हो पाया। उत्पाद विभाग में सिपाही का पद था, उसमें भी ज्यों का त्यों रह गया, उसका भी नियुक्ति आपने नहीं किया।